अच्छा जी, जो पहला असूल है ना कामयाबी का, वो मैं हमेशा इस पे बात करता होता हूँ, बड़ी सोच। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा बड़ा नहीं सोच सकता ना, वो बड़ा काम भी नहीं कर सकता। और इंसान अपनी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा काम कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। कामयाबी की पहली सीढ़ी समझ लें कि सोच ही है। जिसकी सोच ज़्यादा आगे नहीं ना जाती, वो बंदा भी ज़्यादा आगे नहीं जाता, वो बंदा पीछे का पीछे ही रह जाता है। इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ एक शख्स है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। कोई दूसरा बाहर से आके आपकी किस्मत नहीं बदलेगा। यार आप कहाँ से आए हैं मैटर नहीं करता। जो अहम बात है ना वो ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप ज़मीन पे चल रहे हो, कोई बात नहीं, चलते रहो, नज़रें तो आसमान पे रखो ना, सोच तो बड़ी रखो ना। हम सोच ही छोटी सी होती है, इतनी सी सोच होती है हमारी। अच्छा फिर हम ये उस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। इवैल्यूएट करें, देखें आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। एक जंगल में ना एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो थोड़ी देर बाद वो शेरनी बेचारी मर गई। अब वो बच्चा थोड़ी देर तो अपनी माँ के पास बैठा रहा, उसके बाद फिर वो जंगल की तरफ निकल गया। जैसे ही वो जंगल की तरफ गया ना, आगे वो भेड़ों का एक जो है वो झुंड जा रहा था, बच्चे भी छोटे साथ थे, तो वो भेड़ों के बच्चों के अंदर जो है ना घुस गया, खेलने कूदने लग गया। अच्छा उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे हमारा हिस्सा ही है, मतलब वो घुल मिल गया उनके बीच में ना। चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, वो बड़ा होता गया, उनके साथ ही बड़ा होता गया। इवन यहाँ तक कि उसने कभी शेर की तरह दहाड़ा नहीं, वो खुद को भेड़ समझना शुरू कर दिया उसने। अच्छा गोश्त भी नहीं खाता था, घास खाता था उनके साथ, पट्ठे खाता था, वही काम जो सारी भेड़ें करती थी, क्योंकि वो उसने खुद को अपने भेड़ों जैसा समझना शुरू कर दिया था। एक दिन सारी भेड़ें जो है ना वो घास खा रही थी, तो एक बुरे शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सारों ने दौड़ लगा दी जनाब। अब सारे जब दौड़ रहे हैं, शेर पीछे पीछे, बुरा शेर, उसने देखा कि झुंड के बीच में एक जवान शेर भी है। वो तो पल पल के इतना बड़ा फुल जवान शेर बन चुका था। उसने जब देखा ये जवान शेर भेड़ों के बीच में भाग रहा है, मुझसे डर रहा है, वो बड़ा परेशान हुआ। अच्छा उसने फैसला किया कि मैंने इसको पकड़ के ना इससे पूछना है कि भाई तू इधर क्या कर रहा है। आखिर वो कुछ देर भागने के बाद आखिरकार उसने उसको पकड़ लिया। उसने से पूछा कि गुस्से के साथ कि तुम इन भेड़ों में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम इनका शिकार क्यों नहीं कर रहे। वो आगे से काम पे माफिया मांगे, यानी वही सिचुएशन जो शेर भेड़ को पकड़ ले तो उसकी होती है। वो खुद को भेड़ समझता था ना, वो कामने लग गया, माफिया मांगने लग गया। वो शेर, बुरा शेर परेशान हो गया कि यार इसको हुआ कि आखिरकार ये क्यों इस तरह काम पर है। फिर उसके जहन में एक आइडिया आया, वो उसको घसीटता हुआ ना जंगल में एक नहर के पास ले गया। उस नहर का पानी इतना साफ शफाफ था कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। उसने गुस्से से इसको कहा कि देखो अपनी शक्ल, अपने चेहरा देखो, तुम कौन हो, पहचानो खुद को। उस शेर ने ना पहली दफ़ा, उस नौजवान शेर ने अपना चेहरा देखा। जब उसने अपना चेहरा देखा ना, वो हैरान रह गया। उसने खुद को देखा, फिर उस बुरे शेर को देखा, और फिर बाकी भेड़ों को देखा। फिर उसे एहसास हुआ कि यार मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो जंगल का शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ। उसने खुद को देखा तो उसको महसूस हुआ कि ये मेरी शक्ल जो है वो उस बुरे शेर जैसी है, जिसको देख के, जिसके खौफ से सारी भेड़ें कांप रही हैं और भागने लगी हुई हैं। उसको अपने अंदर ताकत महसूस हुई। तो ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद है कि आप भी सोचें कि कहीं आप खुद को भेड़ों जैसा तो नहीं समझ रहे, कहीं आपकी अप्रोच, आपकी सोच छोटी तो नहीं है, या आप उन लोगों के साथ तो नहीं बैठते कि जिनकी अप्रोच छोटी है, जिनकी सोच छोटी है, जिनको कहा जाए कि मैं CSS करूं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा मुश्किल है, CSS नहीं करना। या जिनको कहा जाए कि यार मैंने एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैंने कारोबार करना है, तो वो कहता है नहीं यार छोटा मोटा कारोबार ठीक होता है, बस इतने पैसे कमा के क्या करने हैं। ज़हनियत छोटी होती है ना, उसकी ज़हनियत छोटी है, वो अपनी कुंद जहन होता है ना, छोटी जहनी, उसकी सोच आगे जाती नहीं ना, वो आपको आगे जाने देता है। अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है तो थोड़ी सी किनारा कशी कर।